नमस्कार दोस्तों। एक नेटफ्लिक्स पे आई सनी देओल, अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा लीड रोल में है। फिल्म की कहानी एक ऐसे केस के इर्द गिर्द घूमती है जहां एक अमीर बाप का एक उभरते हुए पॉलिटिशियंस का बेटा अक्षय खन्ना एक लड़की के साथ विवाहित होने के बावजूद कुछ कर बैठता है, कुछ ऐसा कर बैठता है जिसको न्यायपालिका के समक्ष लिया जाता है। डिफेंस कर रहे होते हैं सनी देओल यानी कि इक्का, जो अपने शहर के सबसे मजबूत और काबिल वकील है। उनकी तरफ आती है सरकार की तरफ से तिलोत्तमा, जो कि एक नई नवेली वकील है। इन दोनों का कोर्ट में आमना सामना होता है। इसी में एक एलिमेंट है कि जो दिया मिर्जा और सनी देओल की बेटी है उसका वो बायोलॉजिकल बाप उसका कोई और होता है। वो कौन होता है वो आप मूवी देखकर पता करना। आई डोंट वांट टू गिव ए स्पॉइलर। एक्टिंग की बात की जाए तो सनी देओल जितने एक्शन में जचते हैं उतने इस फिल्म में नहीं जचे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है, लेकिन इमोशनल, एग्रेसिव दो अलग एक जेनर होते हैं। लेकिन जब हम सनी देओल को जानते हैं घातक के लिए, गदर के लिए, जाट के लिए, तो वहाँ जब ऐसी फिल्म आती है इक्का जैसी तो वो थोड़े से 19 साबित होते हैं। लगता है कि वो उस तरह के रोल्स के लिए नहीं बने हैं, वो डिशुम डिशुम बंदूक और इस तरह के 2.5 किलो हाथ वाले रोल्स के लिए ही बने हैं। लेकिन क्या परफॉर्मेंस ख़राब है? नहीं। क्या देखने लायक नहीं है? बिल्कुल देखने लायक है। दिया मिर्जा का रोल जैसा दिया गया उन्होंने अपने उसको निभाया है, जस्टिस किया है। इन सब में सबसे अच्छा अगर किसी ने किरदार निभाया है तो वो है अक्षय खन्ना जी, रहमान डकैत। वो अपने नए एक्सप्रेशन देने में कामयाब रहे, बिल्कुल रहे। क्या उन्होंने डायलॉग्स पे काम किया है? बिल्कुल किया है। क्या वो एक क्रिमिनल साइकी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो है पिक्चर एक्टिंग के मामले में, कहानी के मामले में अच्छी दिखाई देती है। लेकिन कमी किस चीज़ की है? अच्छे म्यूजिक की कमी है। संगीत नहीं है, साउंड ट्रैक्स नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना अच्छा नहीं है। अगर म्यूजिक भी इसमें कुछ सीरियस कुछ कहानी को सपोर्ट करता हुआ कुछ साउंड डिज़ाइन होती तो ये मूवी और इफेक्टिव होती। कहानी में कई जगह मेलो ड्रामा दिखाई देने लगता है, खासकर जब सनी देओल दिया मिर्जा को काउंटर कर रहे होते हैं अपनी बेटी के मसले को लेके। उनकी बेटी को कैंसर हो जाता है। उस कैंसर को लेके कई बार ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जब सनी देओल अपनी बीवी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो सीन्स बहुत मेलो ड्रामेटिक लगते हैं, रियल नहीं लगते। वहीं पे खरता है कि यार सनी देओल जो है एक्शन के लिए बने हैं, इमोशनल रोल्स के लिए नहीं। लेकिन जब उनके पुरानी फिल्में याद करते हैं, पंडित हो गई, कर्ज हो गई, फर्ज हो गई, घातक हो गई, उनमें इमोशनल रोल्स बहुत अच्छे से किए थे सनी देओल ने। लेकिन इस फिल्म में थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। अगर ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए कि रेटिंग क्या मिलती है तो 5 में से 3 स्टार इस फिल्म को दिए जा सकते हैं। क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। मुझे तो लीगल ड्रामा बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको लीगल ड्रामा, लीगल फिल्म्स अच्छी लगती हैं तो आपके लिए तो ये एकदम अच्छे से टाइम पास कराने वाली फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। नमस्कार।